नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो न केवल आपके लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेगा बल्कि आपको सही रास्ते पर भी ले जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे उन हैबिट्स के बारे में जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपनाते हैं और जिनकी वजह से वे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी हैबिट्स हैं जो इन महान व्यक्तियों को बाकी सभी से अलग और सफल बनाती हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण, लगातार कुछ नया सीखने की हैबिट, पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ये सभी हैबिट्स आपको भी सक्सेस के रास्ते पर ले जा सकती हैं। हम आपको असल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो ये साबित करेंगे कि ये हैबिट्स सचमुच आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत और प्रयास कभी बेकार न जाएं? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कुछ छोटी छोटी हैबिट्स जिन्हें आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, बड़े रिजल्ट्स ला सकती हैं। इन हैबिट्स को जानकर आप न केवल अपनी व्यक्तिगत सक्सेस पा सकते हैं बल्कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो चलिए, बिना वेस्टिंग टाइम के हम जानते हैं कि ये हैबिट्स किस तरह से आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको इन हैबिट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे जो आपको अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ जीने में मदद करेंगी और आपके लाइफ को एक नई डायरेक्शन देंगी। एक टाइम मैनेजमेंट स्टीव जॉब्स का जीवन सिर्फ सक्सेस का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज से भरा हुआ था। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी तो उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। इनिशियली वो बहुत ही चिंतित रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास इतने कम टाइम में इतने बड़े काम को कंप्लीट करने का कैसे होगा। फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वन डे जब जॉब्स अपनी टीम के साथ बैठकर किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो एक मेंबर ने पूछा, आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर भी आप कैसे इतने सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं? स्टीव जॉब्स ने मुस्कुराते हुए कहा, टाइम को सही तरीके से डिवाइड करना सीखना चाहिए। अगर मैं अपने हर आवर का सही यूज करता हूँ तो मुझे ये सब मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीव जॉब्स का ये मैसेज बहुत गहरे मीनिंग्स में हिडन था। वो हमेशा मानते थे कि किसी भी टास्क को अपनी प्रायोरिटीज के आधार पर सही तरीके से टाइम देना नेसेसरी होता है। जब तक आप खुद से ये डिसाइड नहीं करते कि आपका टाइम कहाँ और कैसे स्पेंड होना चाहिए, तब तक आप अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सकते। स्टीव जॉब्स का लाइफ हमें ये सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट ही सक्सेस की की है। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोई भी चैलेंज का सामना करना ईजियर हो जाता है। जॉब्स के अकॉर्डिंग टाइम पर ध्यान देना ही आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। योर टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। इफ यू मैनेज इट प्रॉपरली, यू कैन नॉट ओनली मेक योर सक्सेस ईजियर बट यू कैन ऑल्सो ओवरकम एनी चैलेंज। 2. सेल्फ कॉन्फिडेंस। विंसेंट वैन गॉग का लाइफ एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है जो हमें ये सिखाता है कि अगर हम खुद पर बिलीव करें तो हम किसी भी डिफिकल्टी से ओवरकम कर सकते हैं। वैन गॉग को शुरुआत में कभी भी उनकी आर्ट के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिली। उन्हें हमेशा ये महसूस होता था कि वो सोसाइटी से बाहर हैं और उनकी आर्ट को समझने वाला कोई नहीं था। वो बहुत बार खुद से ये सवाल करते थे, क्या मेरी आर्ट सच में किसी के काम आएगी? बट वन डे वैन गॉग ने खुद से कहा, अगर मुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कोई और क्यों करेगा? वो न केवल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हुए बल्कि अपनी आर्ट को इम्प्रूव करते गए। उन्होंने खुद को और अपनी आर्ट को प्रूव करने का एक न्यू वे खोजा। उनकी फेमस पेंटिंग स्टारी नाइट आज भी दुनिया भर के आर्ट लवर्स के हार्ट्स में बसी हुई है। जब वैन गॉग के आसपास के लोग उनकी आर्ट को रिजेक्ट करते थे तो उन्होंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। उनकी परसिस्टेंस, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ ने उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाई। अगर उन्होंने गिव अप किया होता तो दुनिया को उनका अमेजिंग आर्ट कभी नहीं मिलता। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो पावर है जो आपको किसी भी चैलेंज का सामना करने की स्ट्रेंथ देती है। जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आपकी गोल से नहीं हटा सकती। 3. कंटिन्यूअस लर्निंग। इलॉन मस्क का लाइफ एक लिविंग एग्जाम्पल है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। मस्क ने जब स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज स्टार्ट की तो उनके पास किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस या ऑटोमोटिव का ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस नहीं था। बट उन्होंने ये कभी नहीं माना कि किसी एक फील्ड का नॉलेज न होना उन्हें स्टॉप करने का रीजन बनेगा।
मस्क ने अपने लाइफ में ये डिसाइड किया कि वो हर डे कुछ न्यू सीखेंगे। उन्होंने नासा की रॉकेट साइंस रिलेटेड बुक्स रीड की और खुद से ये क्वेश्चन किया, क्या मैं इसे बेटर बना सकता हूँ? उन्होंने टेक्निकल बुक्स से सीखते हुए धीरे धीरे ये समझा कि किस तरह से वो अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मस्क का लाइफ ये प्रूव करता है कि अगर आप लर्निंग के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो आपके पास किसी भी चैलेंज को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होगी। चाहे शुरुआत में आपके पास नॉलेज ना हो, बट राइट डायरेक्शन में कंटिन्यूअस लर्निंग आपको सक्सेस दिला सकती है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ सक्सेस। एवरी डे लर्निंग समथिंग न्यू इंक्रीजेस योर नॉलेज एंड चेंजेस योर वर्ल्ड। 4 पॉजिटिव माइंडसेट। थॉमस एडिसन का लाइफ एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि पॉजिटिव थिंकिंग और एटीट्यूड से आप किसी भी फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। एडिसन जब बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे, तो उन्हें हजारों बार फेलियर का सामना करना पड़ा। हर बार जब उनका एक्सपेरिमेंट फेल होता, तो लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट एडिसन ने कभी भी अपनी माइंडसेट को नेगेटिव नहीं होने दिया। वो हमेशा सोचते थे, ये फेलियर नहीं, बल्कि सक्सेस की ओर बढ़ने का एक स्टेप है। उन्होंने हर फेलियर से कुछ न कुछ सीखा और फाइनली बल्ब का इन्वेंशन किया। टुडे एडिसन की ये इन्वेंशन हमारे होम्स में लाइट का रीजन बन चुकी है। एडिसन का लाइफ ये प्रूव करता है कि अगर आपके पास राइट एटीट्यूड है, तो कोई भी फेलियर आपको सक्सेस पाने से नहीं रोक सकता। पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड आर द की टू सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। इफ यू कीप योर माइंड सेट पॉजिटिव, नो ऑब्स्टिकल कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। 5. स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बराक ओबामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल मानसिक ताकत से नहीं, बल्कि शारीरिक फिटनेस से भी जुड़ी होती है। जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो उनके पास काउंटलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं। डेली बिजी स्केड्यूल के बावजूद ओबामा ने हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी। वन डे उन्होंने अपनी टीम से कहा, इफ यू आर नॉट फिजिकली हेल्थी, यू कांट बी मेंटली हेल्थी ईदर। अ हेल्थी बॉडी गिव्स बर्थ टू अ हेल्थी माइंड। ओबामा ने डेली रनिंग और एक्सरसाइज की हैबिट बनाई, और ये हैबिट उन्हें न केवल फिजिकली फिट रखती थी, बल्कि ये मेंटली भी उन्हें एम्पावर्ड करती थी। उनकी इस अप्रोच से ये दिखता है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो आप जीवन के चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। गुड हेल्थ एंड मेंटल पीस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। इफ यू आर फिट, यू कैन अचीव एक्सेलेंस इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। 7. बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दी। उनका मानना था कि सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे रिश्तों और टीम वर्क से मिलती है। एक दिन बफेट ने अपनी टीम से कहा, अगर आप सही लोगों के साथ हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। अच्छे रिश्ते न केवल आपको खुश रखते हैं, बल्कि ये आपको आपके गोल्स की ओर भी प्रेरित करते हैं। बफेट का ये दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि रिश्ते न केवल आपकी व्यक्तिगत खुशियों में मदद करते हैं, बल्कि ये आपको सफलता की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। बफेट का ये मानना था कि अगर आपके आसपास सही लोग हैं, तो आप किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा अपने नेटवर्क और रिश्तों को मजबूत करने को जरूरी समझा, क्योंकि उनके लिए सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि अच्छे और सहायक रिश्तों से आती थी। अच्छे रिश्ते और सहयोग ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घेर लेते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी।